मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है। ऐसे में कोई आपसे कहे कि आप सुबह 4 बजे उठकर घड़े के ठंडे पानी से स्नान कर लें तो आप सिहर उठेंगे। लेकिन अगर आप किसी को 51 घड़े पानी ठंडे से स्नान करने को कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? चूंकि ऐसा हो रहा है, शायद आप कहेंगे कि ये कोई हठ योगी ही होगा जो ऐसा कर रहा है। देखिए प्रयागराज के कुंभ मेले से ये रिपोर्ट। जनवरी की सर्द सुबह, गंगा यमुना का किनारा, सुबह के 4:15 हो रहे हैं और नागा बाबा प्रमोद गिरी अपने आसन से उठकर चल दिए हैं अपनी उस वेदी की ओर जहां पर बाबा जलधारा की तपस्या करते हैं। और तपस्या भी ऐसी कि इस जाड़े में कोई सुने भी तो ठंड से कांप जाए। इस भोर में बाबा प्रमोद गिरी ठंडे जल से स्नान करते हैं। एक दो नहीं बल्कि 61 घड़े पानी से जो बाबा के भक्त लगातार इनके ऊपर डालते जाते हैं और हर हर महादेव का नारा लगाते जाते हैं। आम इंसान तो कोल्ड स्ट्रोक का शिकार होकर गंभीर रूप से बीमार भी पड़ सकता है, लेकिन बाबा की यही साधना है, यही जलधारा तपस्या है, यही हठ योग है। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में देश भर से आए नागा बाबा हठ योगियों का संसार सजा हुआ है। ऐसे ही एक हठ योगी से हमारी मुलाकात हुई जिनका नाम है नागा बाबा प्रमोद गिरी। और उनकी ये खूबी है कि वो सुबह 4 बजे भोर में 51 घड़े पानी से स्नान करते हैं, ठंडे पानी से स्नान करते हैं। और ऐसे में जब भीषण ठंड पड़ रही हो, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति जो है वो 51 घड़ों से स्नान कर सकता है। लेकिन शुरुआत 51 घड़ों से हुई है और जब इस हठ योग की समाप्ति यहाँ पर होगी तो वो 108 घड़ों से स्नान करेंगे और रोज उनका ये सिलसिला जारी रहता है। तो हम नागा बाबा प्रमोद गिरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी बताएं किस तरह से सुबह स्नान करते हैं, क्या मकसद है आपका? पहले तो मेरा नाम नागा बाबा प्रमोद गिरी, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा और श्री श्री 1008 सिद्धपीठ नंगेश्वर बाबा की धुनी, वाड्रायल, गंगापुर सिटी, राजस्थान में रहता हूँ। तपस्या का कोई वजह नहीं, एक ही वजह है, ये जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए हम करते हैं। जलधारा की तपस्या मेरी है जो 21 दिवसीय है और मैंने 3 तारीख से चालू किया 51 घड़ों से। उसमें एक दिन 2 घड़े बढ़ते हैं, एक दिन 3 घड़े बढ़ते हैं और लास्ट में 23 तारीख को ये 108 घड़े हो जाएंगे। बाबा के भक्त उन्हें खास तौर पर तैयार एक बेदी पर बैठाते हैं और फिर एक एक कर घड़े का ठंडा पानी उनके सिर के ऊपर डालते जाते हैं। कई बार देखने से लगेगा कि महाराज अब उठे तब उठे, लेकिन नागा बाबा प्रमोद गिरी टस से मस नहीं होते हैं और थोड़ी देर में वो पूरे 61 घड़ों पानी से स्नान कर चुके होते हैं। कब से कर रहे हैं? ये 9वीं तपस्या है मेरी। 9वीं तपस्या। इसके पहले आपने कहाँ तपस्या? मेरे स्थान पे राजस्थान में, उसके राजस्थान के सवाई जयसिंह जिले में आपका धाम है। हाँ, सवाई माधोपुर जिला। सवाई माधोपुर जिला, गंगापुर सिटी। नहाने के बाद बाबा के शिष्य उन्हें उनकी गद्दी तक ले आते हैं, उनका शरीर पोंछते हैं और फिर बाबा धुनी रमा लेते हैं। नागा बाबा प्रमोद गिरी इसे जलधारा की तपस्या कहते हैं। उन्होंने इस तपस्या की शुरुआत 3 जनवरी से की थी और ये 23 जनवरी तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को उन्होंने 51 घड़े पानी से नहाने की शुरुआत की थी और हर दिन घड़ों की संख्या बढ़ती जाती है। 23 जनवरी को जब ये तपस्या खत्म होगी तब बाबा के घड़ों की संख्या 108 हो चुकी होगी। मतलब 20 जो आपकी शुरुआत हुई है 3 जनवरी से, वो 51 घड़ों से हुई है और हर दिन 2 घड़े बढ़ जाते हैं और एक दिन 2 घड़े बढ़ते हैं और फिर एक दिन 3 घड़े बढ़ते हैं। और 20 दिन बाद जब आपकी ये जलधारा की तपस्या पूरी होगी तो आप 108 घड़े उस दिन स्नान करेंगे। जी, उस दिन 108 घड़े हो जाएंगे और 108 घड़े से स्नान करके समापन कर दूंगा तपस्या की।
20 दिनों तक लगातार 51 से 108 घड़ों तक आप स्नान करेंगे। और किस तरह की तपस्या है महाराज जी, किससे जो आप वो एक वेदी बनी है उस पर बैठते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, तो ये किस तरह का पूरा जो रात को ये घड़े सब भर के रख दिए जाएंगे। फिर मैं यहाँ से सुबह उठूँगा और जाके पहले अपने इष्ट देवता आदि गणेश जी को प्रणाम करके उसके बाद जाके मैं वहाँ बैठता हूँ। उसके बाद वहाँ बैठते ही सब जितने भी हमारे भगत हैं, आप जैसे भगत हैं, वो मेरे ऊपर घड़े डालना चालू कर देंगे। और जितने देर में वो डाल दें उतने देर में हम वो पूरा होते ही वापस उठ के फिर गणपति जी को जो है प्रणाम करके भूभूति चढ़ा के वापस अपने धुने पे आके बैठ जाता हूँ। बाबा के इस हठ योग की खासियत यह भी है कि उनके भक्त उनके स्नान के लिए एक दिन पहले ही घड़ों में पानी भरकर रख देते हैं, जो भीषण ठंड और रात में चलने वाली शीतलहर के कारण सुबह तक बर्फ जितना ठंडा हो जाता है। क्या ठंड से बाबा को डर नहीं लगता? महाराज जी बताएं कि भीषण ठंड पड़ रही है, तापमान 5 डिग्री के आसपास और लगातार तापमान का पारा नीचे जा रहा है। तमाम कपड़ों के बावजूद हम लोग इतनी सारे जो है कपड़े पहनते हैं, हैवी जैकेट्स पहनते हैं, उसके बाद ठंड हमारी मिटती है। आप कैसे स्नान कर लेते हैं? और घड़े का जल तो जो है और ठंडा हो जाता है रख के रात भर। सब होता है गुरु महाराज की कृपा। अभी तो कुछ भी नहीं है, -2 हो जाएगा। -2 में भी हमने जो है जलधारा की है। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े से जुड़े प्रमोद गिरी जन कल्याण और सनातन के उत्थान के लिए ये जल तपस्या कर रहे हैं, जो इसे आगे भी जारी रखना चाहते हैं। शुरुआत 51 घड़ों से हुई थी और जब इसका समापन होगा तो 108 घड़े होंगे 23 जनवरी को। तो जो प्रमोद गिरी महाराज हैं वो कह रहे हैं कि जन कल्याण के लिए वो ये जलधारा की तपस्या कर रहे हैं, और इसके अलावा इसके पहले भी वो 9 बार ये तपस्या कर चुके हैं। और तापमान का जहाँ तक सवाल है, -2 डिग्री में भी उन्होंने ये जलधारा की तपस्या की है। तो किसी आम इंसान के लिए कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि कोई सुबह सुबह इतने भीषण ठंड में उठे और उसके ऊपर 51 से 108 घड़े पानी एक बार में डाल दिया जाए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जन कल्याण के लिए, सनातन धर्म के लिए वो ये तपस्या करेंगे और ये तपस्या उनकी जो है आगे भी जारी रहेगी। प्रमोद गिरी जी ने 61 घड़ों से स्नान किया है और 23 तारीख को जब उनकी ये जलधारा की तपस्या पूर्ण होगी तो उस दिन वो 108 घड़ों से स्नान करेंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जब आप कुंभ में जाएंगे तो यकीन मानिए कि एक ही जगह आपको देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएंगे। जी हां, प्रयागराज नगर निगम की तरफ से वेस्टर्न वंडर थीम पर बनाए गए शिवालय पार्क में सभी ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ वहां देखने को है जो आपको रोमांचित कर सकता है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 की भव्यता और आध्यात्मिकता को एक नई ऊंचाई देने के लिए कुंभ नगर में नैनी अरैल तट पर शिवालय पार्क का निर्माण किया गया है, जिसे 400 टन कबाड़ से तैयार किया गया है, जो भारतीय संस्कृति, कला और आध्यात्म का अनूठा नमूना है। करीब 18 एकड़ क्षेत्रफल में 14 करोड़ की लागत से बने इस पार्क में आपको एक आर्क पर शिव की बड़ी तस्वीर बनी मिलेगी, जिसमें देश भर की हर भाषा में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। इस पार्क का निर्माण नगर निगम ने कबाड़ से कराया है, जिसमें देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति भारत के नक्शे पर उनके प्रदेशों में ही बनाई गई है। यह पूरा पार्क भारत देश के नक्शे पर बना है। इन ज्योतिर्लिंगों के अलावा बैजनाथ धाम, पशुपतिनाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, वीरभद्र मंदिर और शोर मंदिर की प्रतिकृति भी बनाई गई है। आपको एक विशालकाय नंदी भी यहाँ देखने को मिलेंगे, जो बेहद मनोहारी लग रहे हैं। इसके साथ ही पार्क में आपको समुद्र मंथन का दृश्य भी मिलेगा, जिसमें अमृत छलकने से कुंभ का आयोजन होना शुरू हुआ था। इस शिवालय पार्क के अलावा अद्भुत अनुभव के लिए कई चीजें मेला क्षेत्र में मौजूद हैं, जैसे कि आप यहां संगम की रेत पर कैमल राइड का आनंद ले सकते हैं, जो फिलहाल राजस्थान के रेगिस्तान में ही उपलब्ध होते हैं।
और मेला आने वाले श्रद्धालु इसका काफी आनंद भी ले रहे हैं। यहाँ तीर्थ नगरी संगम में ऊंट की सवारी करने का बहुत ही अच्छा आनंद आया है और मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि एक बार तीर्थ नगरी संगम में जरूर आए और यहाँ गंगा स्नान कर तीर्थ का आनंद ले। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमने पहली बार ऊंट की सवारी की है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहले भी आप कहीं सवारी की होगी? ऊंट की नहीं, अभी पहली बार की है मैंने। तो देखा आपने, कुंभ नगर तैयार है आपके स्वागत के लिए, जहां आप भक्ति और श्रद्धा के साथ साथ मनोरंजन भी कर सकते हैं। यानी पूरे परिवार और हर उम्र के लोगों के लिए यहां आने की वजह मौजूद है। टीम न्यूज़ स्टेट। प्रयागराज में 13 जनवरी से